हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम इसके पहले आपको पढ़ा रहे थे हाईवे का दूसरा चैप्टर। वो क्या था हमारा? रोड ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या बना था कि रोड की ज्योमेट्री के बारे में, मतलब रोड के बनाते वक्त कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती है, जैसे कि बर्म, शोल्डर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो आज का है, वो क्या है? हाईवे अलाइनमेंट। क्या है? हाईवे अलाइनमेंट। आज का चैप्टर क्या है? हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब हो गया कि हाईवे की प्लानिंग और उसमें किए जाने वाले सर्वे। मतलब कि कहने का क्या है, हाईवे अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं? अलाइनमेंट करते हैं। यानी क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं? अलाइनमेंट करते हैं। ठीक, तो हाईवे अलाइनमेंट मतलब जैसे हमने हाईवे बनाया, ये हाईवे आपका जा रहा है, तो क्या करते हैं? पहले एक मतलब जैसे एक लाइन बना लेते हैं, एक डॉटेड लाइन कि एक यहाँ से होके हमारा जो है रोड जाएगी। तो ये जो हम मानते हैं या मानक हमारा होता है कि यहाँ से हमारी रोड होके जाएगी, वो क्या हो जाता है? अलाइनमेंट। यही क्या होता है हमारा? रोड का अलाइनमेंट या फिर हाईवे का अलाइनमेंट। ठीक, तो अलाइनमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है भाई, किस किस तरीके से कितना कितना मटेरियल यूज़ करके किस किस बातों का ध्यान रखते हुए वो चीज़ बनाएंगे। ठीक, सर्वे में क्या होता है कि पूरी डिटेल करते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। ठीक, मिट्टी कैसी है, और जब सर्वे करते हैं तो बहुत चीज़ें हमें पता लगती है। अब की बार आपका सर्वे है तो सर्वे के सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि उसके अंदर चैन सर्वे होता है, कंपास सर्वे होता है। तो उसके द्वारा हम क्या पता लगता है हमें कि वहाँ के एरिया के बारे में पता लगता है। ठीक, तो ये है आपका हाईवे अलाइनमेंट। तो हाईवे अलाइनमेंट से पहले कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं हाईवे अलाइनमेंट में क्या है। जब हम किसी भी हाईवे की प्लानिंग करते हैं या कोई भी हाईवे हमारा होता है, अगर उसकी प्लानिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना चाहिए, उस पॉइंट्स को जान लीजिए। क्या करते हैं हम लोग? अगर कोई भी हाईवे की क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। अगर हम किसी भी हाईवे की प्लानिंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, तो चलिए बारी बारी उसको देख लेते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? हमारा रेल और रोड। ठीक तो हमारा यातायात का नियम क्या है? एक रेल है और रोड है। ठीक, दोनों क्या है? अर्थ पे चलने वाले। तो दोनों क्या होता है कि जब भी आप रोड का अलाइनमेंट या करते हैं तो बीच में कहीं कहीं क्या होता है? आपकी रेल्स भी आती है। तो हमेशा क्या ध्यान रखते हैं कि रोड और रेल में कोई दिक्कत ना होने पाए, यानी कि इनका आयात निर्यात जब भी इनसे होने वाली जितनी भी सवारियाँ सुविधाएं हैं आसानी से जा सके। तो मतलब रेल और रोड दोनों कभी भी आपस में मर्ज ना होने पाए, दोनों का ट्रैफिक जो है ज़्यादा आपस में मर्ज ना होने पाए। ठीक, तो देखते इसीलिए हम क्या करते हैं कि रेल पे क्रॉसिंग बना लेते हैं, जहाँ पे जब ट्रेन जाने लगती है क्या होती है? वही क्रॉसिंग बंद हो जाती है, तो फिर जिससे हमारा सेफ एरिया बना रहता है। तो वो सब किसके तहत हुआ है? हाईवे की प्लानिंग के तहत हुआ है या फिर रोड की प्लानिंग के तहत हुआ है कि हमने प्लान किया भाई कि यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो यहाँ पे क्या बना देंगे? क्रॉसिंग बना देंगे, जिससे कि हम सेफ रहेंगे। ठीक, तो ये पहला हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये जितनी भी हमारी रोड है, क्या डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट रोड है, सेंट्रल रोड है। ठीक, जितने भी तरह की रोड होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड, सेंट्रल रोड, ये हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो जितने भी तरह के हाईवे या रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रेंटल, सेंट्रल, ठीक सॉरी सेंट्रल होता है, सेंट्रल, ये सब क्या होने चाहिए आपके? सब कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मिलने चाहिए, जिससे कि हम किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में क्या करें? आराम से आवागमन कर सकें। ठीक, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी में आराम से हम जा सकें। ठीक ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? ट्रैफिक का मैनेजमेंट। मतलब कोई भी अगर हम रोड बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, तो सबसे उसका मेन काम क्या होता है? क्या चलना है उसमें? ट्रैफिक। रोड बनेगी तो ट्रैफिक होगा ही। ठीक, अगर ट्रैफिक का मैनेजमेंट नहीं करेंगे
तो भीड़ बढ़ जाएगी, दुर्घटना ज़्यादा होगी, आपका रोड बनाना ही बेकार हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं। तो उस हाईवे की प्लानिंग के अंदर हम कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रैफिक की प्लान मतलब मैनेजमेंट करना, कि देखना कि वहाँ से कितनी गाड़ियाँ, कितने वेट वाली गाड़ियाँ, जैसे कई कई रास्ते होते हैं जहाँ से बहुत भारी भारी गाड़ियाँ जा रही, खूब लोड लेकर। कहीं से क्या हो रहा है कि केवल हम लोग 2 पहिया गाड़ियाँ चल रही, साइकिल चल रही हैं, तो उस हिसाब से ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना। जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ क्या करते हैं, रेड एरिया बना देते हैं, वहाँ क्या लगाते हैं, लाइट लगा देते हैं तीनों। कौन सी भाई, रेड ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। ठीक, तो तीनों लाइट लगा देते हैं, जिससे क्या पता लगता है कि भाई ये लाइट जलेगी तो रुकना, ये लाइट जलेगी तो जाना है, जिससे क्या होता है, हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, चौथा पॉइंट क्या होता है हमारा, किसी भी पुरानी सड़क है, यानी अगर हम बना रहे हैं तो कभी कभार ये करते हैं, आजकल नई रोड का निर्माण हम लोग कम ही करते हैं। तो क्या करते हैं कि पुरानी रोड को बनाते हैं, उसमें बिटुमेन की लेयर चढ़ा देते हैं या फिर उसको रिपेयर करते हैं। ठीक, पुरानी चीज़ों को जैसे हम रिपेयर करते हैं, तो वैसे हमारी जितनी ओल्ड रोड रहती है उसको क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जहाँ का मैं, ओल्ड रोड होती है जितनी भी, उसको क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। ठीक, रिपेयर या फिर उसका मेंटेनेंस भी करते हैं भाई। ठीक, रिपेयर या मेंटेनेंस भी करते हैं, ओल्ड रोड का करते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस, जिससे क्या होता है कि वो हमारी रोड बनी रहे और उस पर आयात आवागमन हमारा आराम से सुगम हो सके, आसानी से हम जा सकें। ठीक, और अगला हमारा पॉइंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ विलेज। मतलब हाईवे की प्लानिंग हम इस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर या गांव उनका क्या हो, विकास हो सको। जैसे गांव से जाने वाली सड़क को हमने शहर से जोड़ दिया। ठीक, गांव से लेकर शहर तक की एक पक्की सड़क बना दी, तो क्या हुआ कि वहाँ का आवागमन आसान हो गया, धीरे धीरे चीज़ें विकसित होने लगी गाँव में। तो क्या हुआ, एक तरह से विकास हुआ, किसका, गाँव, आपके गाँव का विकास हुआ, सिटी का विकास हुआ। ठीक, तो ये क्या थी हमारी हाईवे प्लानिंग के अंदर ध्यान रखने वाली कुछ बातें। कौन कौन सी, पहला है हमारा रेल या रोड, यानी ये जो रेल रोड दोनों जो मतलब आपका तरीका है जाने का क्या है, कभी मर्ज ना होने पाए। ठीक, दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल जितनी भी तरह की रोड है वो क्या हो, कहीं ना कहीं एक जगह आके मिले, जिससे कि क्या हो कि एक सिटी से दूसरे सिटी बाय रोड आप जा सकें। ठीक, तो जैसे लखनऊ जाते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। ठीक, जहाँ भी दिल्ली जाना हो तो हम बाय रोड जा सकते हैं, और क्या रेल से जा सकते हैं, एरोप्लेन से। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे सब संसाधन है, लेकिन हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाईवे के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या होना चाहिए, जितने भी तरीके के हाईवे हैं, जो रोड्स होती हैं हाईवे की, वो क्या हो, कहीं ना कहीं एक जगह मिले, जिससे कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी में आराम से जा सकें, ट्रैवल कर सके भाई, घूम सके। तभी तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं लोग। ठीक, तो अगला क्या है हमारा, ट्रैफिक मैनेजमेंट। लॉन्ग ड्राइव पे मत जाइए, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे आइए। ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या है हमारा, भीड़ जो बढ़ती है उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। कैसे, हमने बताया था अभी कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कई तरह के सिस्टम उन्हें बत्तियाँ लगा दी जाती थी, स्ट्रीट लाइट जो होती है। ठीक, उससे क्या करते हैं, अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं। और क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई रोड तो मतलब बनाते नहीं, तो क्या करते हैं, पुरानी रोड का हम क्या करते हैं, उसका भी ध्यान रख के चलते हैं, उसको रिपेयर करते चलते हैं, उसका मेंटेनेंस, उसकी केयर करते हुए चलते हैं, जिससे कि आवागमन सुगम हो। ठीक, और लास्ट हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ विलेज, मतलब ऐसी रोड बनाए जिससे कि आपके शहर का या गांव का विकास हो सके। तो इन सब बातों का ध्यान हम क्या करते हैं, कभी भी हाईवे प्लानिंग के अंदर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर कि हाईवे प्लानिंग करते समय हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि हाईवे में हमारे जो हम यानी रोड जो होती है, जब उसको बनाते हैं तो उसका अलाइनमेंट करते वक्त कौन कौन से ठीक रोड गवर्निंग चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर देखना चाहें तो बेसिक कंसिडरेशन
अलाइनमेंट ऑफ रोड। ठीक, तो क्या है, बेसिक कंसिडरेशन इन अलाइनमेंट ऑफ रोड। तो मतलब रोड के अलाइनमेंट में हमने कौन कौन से बेसिक मतलब चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स है इसमें। ऑब्लिगेटरी पॉइंट पहला क्या है हमारा, ऑब्लिगेटरी पॉइंट है। ठीक, दूसरा है हमारा ट्रैफिक, अगला है हमारा रोड ज्योमेट्री, अगला है इकोनॉमिक, लास्ट है हमारा टोपोग्राफी। ठीक, तो इस सबकी हिंदी देख लेते हैं क्या क्या होती है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट, अपरिहार्य बिंदु, ये होगा यातायात, ये आप लोग जानते होंगे, ट्रैफिक। ठीक, अपरिहार्य बिंदु यातायात। रोड ज्योमेट्री, जिसके पहले हमने पढ़ाया है, सड़कों के ज्यामितीय मान। तो क्या हो गया रोड ज्योमेट्री। इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति, क्या होगा आर्थिक, क्या होती है आर्थिक स्थिति। और लास्ट में हमारा क्या है टोपोग्राफी, स्थलाकृति। ये क्या है, संरेखण निर्धारण कार्य के अंतर्गत निम्न बातों का ध्यान रखना। ठीक, तो क्या होता है कि हमारा जब महामार्ग का संरेखण करते हैं यानी हाईवे अलाइनमेंट करते हैं जब, तो महामार्ग के संरेखण के लिए कि हमें कौन कौन से मतलब कार्य निर्धारित रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको ज़रूर देखनी पड़ेगी, वो क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो पॉइंट वाइज है, पहला हमारा क्या दिया गया है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। क्या दिया गया पहला ऑब्लिगेटरी पॉइंट, क्या है ऑब्लिगेटरी पॉइंट यानी अपरिहार्य। अब कहेंगे ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होता है, अपरिहार्य बिंदु क्या होता है। तो अपरिहार्य बिंदु वो बिंदु होता है जब हम कहीं से रोड या हाईवे निकालते हैं तो हमारे रास्ते में आने वाली कई चीज़ें होती हैं जो हमको लेनी रहती हैं, कुछ चीज़ें हमको नहीं लेनी रहती। जैसे जा रहे हैं तो बीच में स्कूल आ गया, तो अब हम स्कूल के ऊपर से तो लेके जाएंगे नहीं भाई सड़क अपनी, तो क्या करेंगे बगल से लेके जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया हमें एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट यहाँ मिल गया कि यहाँ भाई हमारा स्कूल। फिर आगे गए कुछ और मिल गया भाई हमको, फिर यहाँ से यहाँ अस्पताल है, यहाँ से सड़क लेके जाना ज़रूरी है।
ठीक। तो यहाँ से सड़क लेके गई, यहाँ एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट मिल गया। तो कुल मिला के आपका अपरिहार्य बिंदु क्या होता है कि कुछ ऐसे बिंदु कहीं जहाँ से हमें सड़क ले जानी रहती है और जहाँ से नहीं ले जानी रहती है, तो हम क्या करते हैं उसको पॉइंट नोट करते हैं कि वहाँ पर हमें यहाँ से सड़क होके गुजरेगी। तो ये क्या होता है हमारा ऑब्लिगेटरी पॉइंट होता है, यही हमारा अपरिहार्य बिंदु होता है, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा ट्रैफिक यानी यातायात। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम कोई भी चीज़ सड़क बनाते हैं हाईवे, इसके पहले भी मैंने बताया, तो उसमें क्या करते थे ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे थे। वैसे भी यहाँ पे क्या करते हैं ट्रैफिक का मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं कि कब कितनी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, कितनी गाड़ियाँ आ रही, कितने वेट की गाड़ियाँ चल रही हैं, कैसी रोड बनाएंगे सही रहेगा इस पर, ठीक, कितने वेट पड़ेगा तो सही लेगी रोड, है ना। तो ये सब बातें का ध्यान रखते हैं। तीसरा हमारा है रोड ज्योमेट्री। क्या है तीसरा, क्या है हमारा रोड ज्योमेट्री है। रोड ज्योमेट्री में क्या करते हैं सड़कों के ज्यामितीय मान, मतलब इसके पहले हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया पूरा इसका, तब भी यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। आपके जितने भी हाईवे के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि बर्म हो गया, ठीक, और क्या हो गया ड्रेनेज हो गया आपका, ठीक, कैम्बर हो गया, तो ये सब चीज़ें आप क्या देते हैं, ये कोई भी एक रोड बनाने में ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की, ठीक। क्यों करते हैं भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अगले इसके पिछले चैप्टर का उसको पढ़ लीजिए, रोड ज्योमेट्री, ठीक। अगला क्या है हमारा इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, उसमें उसके लिए क्या होता है बजट पास किया जाता है, यानी कि उसके लिए इतना पैसा दिया जाता है कि इतने पैसे में इतनी सड़क आपको बनानी है, ठीक, इतना खर्चा आएगा, इतना मटेरियल लगेगा, ठीक, इतना इतना जो भी आपका मटेरियल है, सीमेंट है, जो भी सब क्या होता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग पूरी क्या हो जाती है, ये आर्थिक स्थिति के अंदर आती है, पूरी आपकी इकोनॉमिक चीज़ें होती है। लास्ट क्या होता है टोपोग्राफिक, टोपोग्राफी मतलब स्थल आकृति, तो मतलब जो आपका वहाँ की स्थल है, जहाँ स्थल जो आपने चयन किया है बनाने के लिए वो कैसा है, तो उसके वो इसके अंदर देखते हैं हम, टोपोग्राफी के अंदर देखते हैं, स्थल आकृति के अंदर देखते हैं, ठीक। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं कि कब संरेखण का निर्धारण करते वक्त, किसका हाईवे का संरेखण का निर्धारण करते वक्त कौन कौन सा है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट अपरिहार्य बिंदु, ठीक, ट्रैफिक यातायात, रोड ज्योमेट्री सड़कों के ज्यामितीय मान, इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति, और टोपोग्राफिक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि क्या होता है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होता है कि वो बिंदु जो हमको, जैसे कि स्कूल आ रहा है तो सामने स्कूल आ गया तो हम इधर से मुड़ के लेके चले गए, अस्पताल आ रहा है तो उधर से ही सड़क लेके जानी है, मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा बिंदु जहाँ से हमें सड़क लेके जानी है और कहीं से नहीं लेके जानी है, तो इन सबको क्या करते हैं पॉइंट कर देते हैं, वो क्या हो जाता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ये क्या है ट्रैफिक, ट्रैफिक यातायात को संभालना, ठीक, मैनेज करना, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, कितनी भारी, कितनी भीड़ लग रही है, कब लग रही है, ठीक, इन सब का निर्धारण। रोड ज्योमेट्री कि अपनी रोड हम कैसे बनाए, हाईवे कैसे बनाए, ठीक, कितना स्लोप दे, कितना कर्व दे, ठीक, कितनी लेन की बनाए, 4 लेन बनाए, 6 लेन बनाए, ठीक, वो सब क्या करते हैं रोड ज्योमेट्री के अंदर। इकोनॉमिक जब रोड बना रहे हैं तो कितना खर्चा आ रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक। और लास्ट में हमारा क्या हुआ स्थल आकृति। सबसे पहले क्या देखते हैं वहाँ स्थल का चयन करते हैं, मतलब देखते हैं कि कौन सी मिट्टी है या किस प्रकार की मिट्टी है, ठीक, इन सब का जांच करते हैं, देखते हैं। तो ये सब क्या हो गए हमारे संरेखण के अंदर कुछ आने वाले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका ध्यान रखते हुए हम हाईवे का अलाइनमेंट करते हैं, ठीक। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत दिक्कत है तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये। अभी ये नहीं कि उठाए फ़ोन मिला दिए, जब बहुत नीड हो या ज़रूरी हो कि नहीं समझ में आ रहा सर, अब ये नहीं समझ में आएगा सर से पूछना ही पड़ेगा तब, ठीक। तो अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा इसी के साथ, अगला टॉपिक हमारा हाईवे प्लानिंग, ठीक। अभी तक हम क्या कर रहे थे हाईवे का अलाइनमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे अलाइनमेंट कर रहे थे, और उसके अलाइनमेंट में आने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं उनका ध्यान रख रहे थे। अब हम क्या करेंगे हाईवे की प्लानिंग करेंगे, ठीक। हाईवे की प्लानिंग करते समय हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, या कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं चीज़ें भी आती हैं। क्या करते हैं हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं,
ठीक, क्या क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। ये इकोनॉमिक स्टडी यानी क्या करते हैं, आर्थिक अध्ययन। ठीक, किसका अध्ययन करते हैं, आर्थिक। ठीक, और क्या होता है अगला, फाइनेंशियल। वित्तीय अध्ययन। ठीक, ये आर्थिक अध्ययन और वित्तीय अध्ययन। अगला क्या है हमारा, यातायात सर्वेक्षण, ट्रैफिक सर्वे। यातायात सर्वेक्षण। ठीक, ट्रैफिक के लिए भी सर्वे करते हैं भाई। अगला क्या है हमारा, इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वेक्षण। ठीक, क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, हाईवे लोकेशन, पथ निर्धारण। हाईवे लोकेशन, पथ का निर्धारण करना। ठीक, पथ क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि पर कौन सा पथ रहेगा, ये निर्धारित करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पाथ। और क्या है, ड्राइंग। सब किसी भी कंस्ट्रक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, ड्राइंग। ड्राइंग जानते हैं कि सिविल वालों के लिए कितनी जरूरी। और क्या है लास्ट में हमारा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या है, ड्राइंग और एस्टिमेशन यानी कि आरेखन, हिंदी में कह देंगे आरेखन व एस्टिमेशन को कह देंगे प्राक्कलन। ठीक, आरेखन व प्राक्कलन। ठीक, तो इन सब चीज़ों का क्या करते हैं हम, हाईवे प्लानिंग करते वक्त इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं बारी बारी। पहला क्या है हमारा, इकोनॉमिक स्टडी, आर्थिक स्टडी। तो क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टडी में हम क्या करते हैं कि उस एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा भीड़ है और जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोगों की जनसंख्या, वही पॉपुलेशन जो हमने बताया, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, किसके, वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में पूरा हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, इकोनॉमिक स्टडी होता है। ठीक, अगला क्या है हमारा, फाइनेंशियल स्टडी। फाइनेंशियल स्टडी क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा या कितना कॉस्ट लगने वाला है, तो किसके अंतर्गत पड़ते हैं, फाइनेंशियल। यानी कि फाइनेंस करना, एक तरह से अगर जानते होंगे आप लोग कि कभी कभार कुछ चीज़ें खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं तो कहते हैं फाइनेंस करवा के खरीदी हमने, तो क्या करते हैं कि पैसे लगा के खरीदे। ठीक, फाइनेंस कर। वैसे ही कंस्ट्रक्शन में, गवर्नमेंट में भी जब लोड नहीं ले पाती, गवर्नमेंट के पास जब ज़्यादा हो जाता है बजट जो हम तैयार किए रहते हैं, तो क्या करते हैं, वो भी फाइनेंशियली मतलब हेल्प लेके ही अपना कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाती है। ठीक, तो ये किसके अंदर होता है, फाइनेंस स्टडी के अंदर होता है। ठीक, अगला क्या है हमारा, ट्रैफिक सर्वे, यातायात। यातायात सर्वे में क्या करते हैं कि वही जो हम बताते आ रहे हैं कि भीड़ आने जाने वाले लोड, कितने तरह के वाहन चल रहे हैं, 4 पहिया 2 पहिया। ठीक, कितनी भीड़ लग रही है, किस टाइम लग रही है, सब तरीके का मूल्यांकन करके फिर वहाँ पर तभी वो जो लाइट लगी रहती है, आप देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स, तो कब होती है, पूरी कैलकुलेशन के बाद वहाँ पे मतलब लगाई जाती है, कौन सी कि कितनी भीड़ हो रही है, कितने तरह के लोड जा रहे हैं, किस टाइम पे कितनी भीड़ रहती है, तो उसी तरह से आपकी लाइट्स जो वो रहती है वो जलती और बुझती है। ठीक, अगला क्या है हमारा, इंजीनियरिंग सर्वे है। तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे में हम लोग वहाँ की सॉइल, उसके ऊपर मतलब कितनी कैपेसिटी है, उसके बारे में मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी मिट्टी के वो रहते हैं, टेस्ट रहते हैं, कब पता करते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, जो हमें रोड बनानी है उसके ऊपर, तो वो सब किसके अंदर आता है, हमारा इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आता है।
ठीक। और अगला क्या है हमारा, हाईवे लोकेशन। हाईवे लोकेशन अभी डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। पथ निर्धारण, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सर्वे किए जाते हैं हाईवे लोकेशन के लिए, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे अभी। ठीक, तब तक आगे के लिए देख लेते हैं कि हमारा क्या है, ड्राइंग और एस्टिमेशन है। ठीक, यानी कि आरेखन व प्रक्कलन है। ठीक, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका हम क्या बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। और एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब क्या होता है कि उसका एक पूरा एक ढांचा तैयार करते हैं कि उसमें कितना खर्च आने वाला है। तो एस्टिमेट हमारा क्या होता है कि पूरा कितना खर्च आने वाला है उसी के बारे में पढ़ते हैं। यही आपका 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। ठीक, एस्टिमेटिंग का। ठीक, और अगला क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हमें क्या देनी पड़ती है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका क्या करते हैं, हमें रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ती है कि हमने अभी तक इतना काम किया है, इतना मटेरियल इतनी मात्रा में यूज़ किया है, इतने टेस्ट किए गए हैं, इतनी वैल्यू आई है। तो वो सब क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है या हमने कैसे प्रोजेक्ट पर काम किया या कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब हमारा क्या है, हाईवे प्लानिंग के अंदर आने वाले काम है। फिर से देख लीजिए एक बार क्या क्या है, इकोनॉमिक स्टडी यानी आर्थिक, ठीक, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, ट्रैफिक यानी कि यातायात का सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग सर्वे यानी कि इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, और हाईवे लोकेशन अभी आपको बताएंगे डिटेल में हम। ठीक, अगला क्या है, ड्राइविंग एस्टिमेट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सब चीज़ों का जैसे नाम से पता लग रहा है, सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या आपको हाईवे की प्लानिंग में समझाना चाह रहे थे। और भी डिटेल में हमारी नोट्स में दिया रहेगा। नोट्स हमारी टेलीग्राम के लिंक मतलब हमारा डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जाइए वहाँ से मतलब ले लीजिए। ठीक, और नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है। ठीक, तो क्या बचा था, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है हाईवे लोकेशन, यानी हाईवे का पथ निर्धारण। जब पथ का निर्धारण करते हैं, हाईवे की लोकेशन हम करते हैं, तो उसके अंदर कुछ सर्वे किए जाते हैं हमारे। ठीक, हाईवे लोकेशन यानी का पथ का निर्धारण। ठीक, पथ का जो निर्धारण करते हैं हाईवे लोकेशन, उसके अंदर हमारे कुछ सर्वे हैं 4-5, उसको देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, मैप लोकेशन। दूसरा नैन्स सर्वे। हिंदी भी देखते चलते हैं साथ साथ। मैप लोकेशन, संरेखण को नक्शे पे लगाना। संरेखण को नक्शे पे लगाना। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा मैप लोकेशन। रेकोनेंस सर्वे क्या हो गया, आविक्षण सर्वेक्षण। आविक्षण सर्वेक्षण। ठीक, अगला क्या है हमारा, प्रिलिमिनरी लोकेशन, प्रारंभिक अवस्थापन सर्वेक्षण। प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रारंभिक अवस्थापन सर्वेक्षण। ठीक, चौथा हमारा क्या है, डिटेल लोकेशन सर्वे। डिटेल्ड लोकेशन सर्वे। ठीक, इसकी हिंदी हो जाएगी हमारी विस्तृत अवस्थापन। क्या हो जाएगा, पर लिख देते हैं, सर्वेक्षण। ठीक,
एक चीज़ शायद हमारा और है लास्ट में, वो क्या है कि निर्माण सर्वेक्षण, कंस्ट्रक्शन सर्वे। निर्माण सर्वेक्षण, तो ये सब क्या है हमारा मैप लोकेशन के अंदर, यानी कि पथ का निर्धारण करते वक्त क्या होता है कि कुछ चीज़ों का यानी कुछ सर्वे किया जाता है। यानी कौन कौन से सर्वे हैं देख लेते हैं। पहले हमारा क्या है मैप लोकेशन, यानी कि संरेखण को नक्शे पे दिखाना। दूसरा हमारा क्या है रेकोनेंस सर्वे, मतलब अवीक्षण सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे यानी प्रारंभिक अवस्थापन। डिटेल लोकेशन और कंस्ट्रक्शन सर्वे, इसके बारे में पढ़ना है। तो बारी बारी देख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। पहला क्या है मैप लोकेशन है, मतलब क्या करते हैं कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको क्या करते हैं पहले एक नक्शे पे दर्शाते हैं, यानी मैप में दर्शाते हैं। ठीक, तो मैप बनाने से क्या हो जाता है हमें पता लग जाता है कि कोई भी रोड बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, तो उसको बनाने के कितने तरीके हैं। जैसे यहाँ से एक आपकी नदी गुजर रही है, ठीक ठीक, ये आपकी क्या गुजर रही है, इधर से एक नदी गुजर रही है, बिगाड़ दे, ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये गुजर रही है आपकी नदी, आपको क्या गुजारना है, यहाँ से सड़क गुजारना है, इस पार से उस पार सड़क ले जानी। तो इसको ले जाने का कितना तरीका, एक तो हम ऐसे लेके चले गए, ठीक, दूसरा क्या हुआ हम यहाँ लेके गए भाई, नदी क्रॉस कराई, इधर लाए, फिर लेके आए। ठीक, और भी दो तीन तरीके और है कि इधर से जाए फिर यहाँ निकाल दे। ठीक, तो इससे क्या पता लगता है हमें एक मैप से कि जो हमें हाईवे की लोकेशन, मतलब उसका एक पथ, लोकेशन यानी उसका पथ का निर्धारण, यही है। मतलब क्या करते हैं हम उसका रास्ता तय करते हैं कि जो हमें हाईवे बनाना है उसका निर्धारण एक मैप में मतलब बैठकर आराम से बना लेते हैं। ठीक, अगला क्या है हमारा रेकोनेंस सर्वे। इस सर्वे के अंदर क्या करते हैं, ये सर्वे के अंदर कोई भी तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किए जाते। ठीक, हम फील्ड पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, ठीक, वहाँ नदी नाले हैं कि नहीं। ठीक, और क्या करते हैं कंटूर प्लान आता है। क्या आता है कंटूर प्लान, जिसके बारे में आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप लोग कि कंटूर लाइन क्या होती है, उससे फिर कंटूर प्लान बनाए जाते हैं। आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे पीडीएफ, देख लीजिएगा, जिससे कि कंटूर प्लान क्या होता है। ठीक, कंटूर प्लान से ही हम क्या करते हैं इसका सर्वे करते हैं। कंटूर प्लान से पता लगता है कि वहाँ पे एलिवेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो उन सब का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं रेकोनेंस सर्वे, यानी कि अवीक्षण सर्वेक्षण के द्वारा करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक, प्रिलिमिनरी मतलब ऐसे नाम से पता लग रहा है पहले किए थे, मतलब प्रारंभिक अवस्थापन। कोई भी काम करते हैं उसमें क्या करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, किसी भी काम करते हो। ठीक, तो प्रिलिमिनरी सर्वे करते वक्त क्या ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे जितने भी तरह के नदी नाले हैं या फिर हमें हाईवे बनाते वक्त रास्ते में कौन सी अड़चने आ रही हैं या कौन सी दिक्कतें आ रही हैं उसका निर्धारण कर लेते हैं हम। ठीक, वो प्रिलिमिनरी सर्वे पहले से सर्वे कर लेते हैं कि इस तरीके से करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा। यदि यहाँ बना रहे सीधी रोड बनाए तो कम खर्चीली रोड। ठीक, यहाँ से घुमा के लेके गए ज़्यादा मटेरियल लगा, कॉस्ट ज़्यादा लग गया। ठीक, तो ये क्या करते हैं किसके अंदर प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं डिटेल सर्वे। जब हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे ख़त्म हो जाता है, यानी हम तय कर लेते हैं कि भाई अब इस मेथड से हमें सड़क बनानी है, तो क्या करते हैं डिटेल सर्वे करते हैं। डिटेल लोकेशन सर्वे में क्या करते हैं कि उसका पूरा एस्टिमेशन करते हैं, मतलब उसमें आने वाले पूरे खर्च की गणना कर लेते हैं कि इतनी लंबी रोड है, इतना मटेरियल हमको लगने वाला है। ये किसके अंदर पढ़ लेते हैं डिटेल, मतलब कि विस्तृत तरीके से उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन सर्वे, यानी कि निर्माण सर्वे। निर्माण सर्वे में क्या करते हैं कि हम सड़क की पट्टी बना लेते हैं। ठीक, जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं उसका आउटलाइन कर लेते हैं, वैसे ही सड़क बनाते वक्त हम क्या करते हैं उसकी क्या कर लेते हैं पट्टी बना लेते हैं कि यहाँ बर्म रहेगा, यहाँ शोल्डर रहेगा, यहाँ से कैम्बर देंगे। ठीक, तो उन सब चीज़ों का निर्धारण किसके अंदर कर लेंगे कंस्ट्रक्शन सर्वे के अंदर करते हैं। उसके बाद इसी के बाद ही हम सीधे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब क्या थे हमारे पॉइंट थे किसके हाईवे के पथ के निर्धारण के लिए, यानी कि हाईवे की लोकेशन के लिए हम इतने तरह के सर्वे करते हैं। ठीक,
पहला क्या था हमारा मैप लोकेशन पथ का निर्धारण कर रहे थे, दूसरे में रेगोनेंस सर्वे फील्ड पे डायरेक्ट जाके सर्वे कर रहे थे। ये क्या था प्रिलिमिनरी, पहले से कितनी पॉसिबिलिटीज़ है उनको बनाने के कितने तरीके हैं वो देख रहे थे। ये क्या था डिटेल, मतलब कि उसका एस्टिमेशन कॉस्ट जब तय हो जाए रास्ता किधर से जाना। लास्ट हमारा क्या था कंस्ट्रक्शन सर्वे, अब हम मतलब उसका अलाइनमेंट करके यानी कि एक तरह से ढांचा बना के कार करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हाईवे के अलाइनमेंट के बारे में, कि हाईवे का अलाइनमेंट करते वक्त हाईवे की प्लानिंग कैसे करते हैं, कहाँ बनाते हैं, लोकेशन कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और सर्वे किस तरह के होते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ धन्यवाद।